रांची जिले के डकरा स्थित अंबेडकर पार्क में SC ST OBC एकता मंच के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो जय भीम के नारों के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर संपन्न हुई। मुख्य अतिथि कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा ने कहा कि बाबा साहेब सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक हैं और उनके विचारों पर चलकर ही समता मूलक समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके संघर्ष और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज में एकता और समानता का संदेश दिया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस प्रोग्राम के बारे में दो शब्द क्या संदेश देना चाहेंगे, यहाँ के लोगों को बताएंगे। संदेश साफ है और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का 135वीं हम लोग जयंती पूरे धूमधाम से मनाते हैं और इस जयंती में हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसको हमें रक्षा करना है। उस संविधान में जो दिया है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व इस संविधान को लोहा मानता है। तो जो धर्मनिरपेक्षता का जो उन्होंने पाठ पढ़ाया है कि सभी जाति धर्म समुदाय को एक साथ मिलकर चलने का उन्होंने मार्ग प्रशस्त दिया है। इसी रास्ते पर चलकर हम हिंदुस्तान को अमन चैन शांति बना सकते हैं। मैं खिलाड़ी कल्याणचल के साथियों से वो संदेश देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए मार्गों पर चलें। और आज मैं धन्यवाद इस बात को देना चाहता हूं कि हमारे कार्यपालक अभियंता गुप्तेश्वर राम जी के पीरियड में और मेरा स्वयं विधायक के पीरियड में ये जो आप देख रहे हैं पार्क का सुंदरीकरण हो रहा है। 2 करोड़ से ऊपर की योजना हम लोगों ने स्वीकृत कराया, शिलान्यास कराया और इसको सुशोभित करने का काम यहाँ के ट्रस्ट के लोगों के द्वारा की जा रही है। रांची झारखंड से सीनियर संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। रांची जिले के धमधमिया में अंबेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपक कुमार रोहिणी परियोजना पदाधिकारी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में SP निगम अरविंद शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया और बिरसा जागृति मध्य विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अम्बेडकर के जीवन, संघर्ष और विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो विधिवेता है, जो समाज सुधारक है, जो बैरिस्टर है, जो लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाला है, जो दलित पीड़ित शोषित को आगे बढ़ाने के लिए जिसने पूरा जीवन दान किया, पूरा जीवन लगा दिया, वैसे महान व्यक्तित्व के लिए उनको नमन करने के लिए और उनके द्वारा दिए गए सुझाव, क्या सुझाव था, उसे आगे बढ़ाने के लिए और वैसा सुझाव, वैसा नारा, 3 नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीनों चीज में पूरा समाज आता है, चाहे वो दलित हो, अगड़ा हो। इसके लिए सभी को अपने अपने जगह पर उसके लिए अपना परिवार को, समाज को आगे बढ़ाना है। और जो अभी यहाँ की परिस्थिति है, जो लोकल है, उस पे संघर्ष के बाद तो नहीं, अभी हम लोग को समानता मिल गई है, उसे हम आगे ले जाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं वो बच्चों को अपना जो बता रही हैं उससे बहुत कुछ बताना है, क्योंकि जो आज की परिस्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में आगे जो बढ़ने का जो बताए हैं उसमें से संघर्ष तो है, लेकिन उस संघर्ष से कैसे निकलना है, हमको उससे भी तेज बनाना है, अपने बच्चों को तेज बनाना है। अपने जहाँ पर भी बच्चे हैं उनको शिक्षा दें और उस संघर्ष से आगे निकले, शिक्षित बने हैं, संगठित बने
भी बनना है और उसको हमको आगे ले जाना है। यही कहकर मैं अभ्युदय श्रेता कौन हुआ, नवधम प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। तो हमारे बाबा साहब वही थे, हमेशा विघ्नों में रहकर काम किए। और जहाँ तक उनकी शिक्षा की बात है, उनकी कीर्ति गाथा की बात है, तो वो तो अनंत है। उनके लिए कुछ बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, आपने एक लगान पिक्चर देखी होगी, उसमें लगान माफ करने के लिए हुआ कि तब। रांची से सीनू संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट।